बहुत सारे साथियों के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी हमारे घर पर बरकत नहीं होती, पैसा आता तो बहुत है लेकिन पैसा टिक नहीं पाता। हमें ऐसा क्या कार्य करना चाहिए जिससे हमारे घर पर आने वाला जो पैसा है वो लंबे समय तक हमारे घर पर टिक कर रहे और हमें कभी भी पैसे की कमी ना हो। साथियों, आज के टाइम में प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसके घर पर हमेशा धन धान्य और पैसा बरकरार रहे, क्योंकि लक्ष्मी की अगर कृपा हमारे ऊपर होती है तो हमारा हर कार्य संभव हो जाता है और लक्ष्मी के अभाव में कोई भी कार्य जो है वो हमारा पूर्ण नहीं हो पाता। क्योंकि आज के टाइम में पैसे का बड़ा महत्व बताया गया है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको हर कोई पूछेगा, और अगर नहीं है तो अपने भी जो हैं वो दूर से सलाम करने लग जाते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि धन कमाने के लिए परिश्रम करे, मेहनत करे और फिर परमपिता परमात्मा की कृपा से सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। आज मैं आपको धन दौलत से जुड़ा हुआ, पैसे की बरकत से जुड़ा हुआ ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसको करने पर आपके घर परिवार में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी। सच्चे मन से किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता, और पहले जो भक्त इन उपायों को कर चुके हैं, भगवान की कृपा से आज उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर आपको लग रहा है आपके घर पर धन धान्य की बरकत नहीं हो रही है, पैसा आपके घर पर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता, तो आपको आज का यह एपिसोड पूरा देखना चाहिए। क्योंकि आज जो उपाय मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये उपाय कम से कम 200 से साल पुराना है, और इस उपाय को करने का जो रिजल्ट है वो भी मात्र आपको कुछ दिनों में ही मिलेगा। तो एपिसोड को बिल्कुल आपने लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। साथियों, अब मैं आपको घर गृहस्थी की बरकत से जुड़े हुए कुछ उपाय बताने वाला हूँ जिन्हें आपने करना है। यकीन मानिए, अगर आप इन्हें अच्छी तरह से करते हैं तो आपके घर पर कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। सबसे पहला उपाय है, अपने घर पर सप्ताह में एक बार आपने नमक मिले हुए पानी का पोछा जरूर लगाना है। नमक मिले हुए पानी का पोछा घर में लगाने से घर की जो नेगेटिविटी है वो हमेशा के लिए दूर होती है। बहुत सारे भक्तों की शिकायत रहती है
कि पंडित जी, हमारे घर पर नकारात्मकता बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से हमारे घर पर धन धान्य की बरकत नहीं रहती। तो सप्ताह में एक बार अपने घर पर आपने पोछा लगाना है नमक वाले पानी का, और आप देखिएगा कुछ दिनों में ही उसके जो फर्क है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा उपाय, अगर आप पैसा बहुत कमाते हैं, आपके घर पर पैसा बहुत अच्छा आता है लेकिन ज़्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं पाता, तब आपने इस उपाय को करना है। आपने पीले रंग के कपड़े में 2 तुलसी के पत्ते मंगलवार के दिन अपने घर की तिजोरी में रखने हैं। अगले मंगलवार को आपने उन दोनों पत्तों को वहां से निकालकर चलते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है, और उसकी जगह पर 2 नए पत्ते उसी पीले वस्त्र में बांधकर तिजोरी में दोबारा रख देने हैं। जितना समय तक आप इस उपाय को करेंगे, उतना समय तक आपके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। बहुत आजमाया हुआ और बहुत शक्तिशाली ये उपाय है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत मेहनत से इन उपायों को ढूंढा जाता है, और अगर आप उपाय को समझकर सही तरीके से नहीं करते हैं तो हमारा भी उपाय बताने का कोई फायदा नहीं होता। अब हम बात करेंगे तीसरे उपाय के बारे में। जिन लोगों को ये लगता है कि उनके पर्स में पैसा नहीं टिकता, हाथ से पैसा ज़्यादा खर्च होता है, पैसे की कमी रहती है, ये उपाय आपके लिए है। आपने शनिवार के दिन और हनुमान जी के मंदिर में जाना है और नित्य नेम से हनुमान चालीसा का एक पाठ आपने लगातार 21 शनिवार करना है। 21 शनिवार का अगर यह चक्र आप बिना बीच में कोई भी शनिवार मिस किए पूर्ण कर लेते हो, तो मैं आपको विश्वास से कहता हूं, आपकी लाइफ में कभी भी पैसे से जुड़ी हुई दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत बढ़िया 3 उपाय मैंने आपको बताए हैं, और इन तीनों उपायों का जो परिणाम है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो आज के एपिसोड से रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और भगवान परमपिता परमात्मा की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय माता की।